हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आपका हाल चाल बढ़िया हो। दोस्तों, मैं थोड़े राइटर हूं। बढ़िया नहीं बोल सकते, पर जितना हूं अच्छा बनने की कोशिश में हूं। तो मैंने सोचा कि लोस्ट अमेजन पे स्टोरी लिखूं। मतलब कि एक ऐसा सोचूं जिससे अमेजन नष्ट हो जाए। यानी कि अमेजन नष्ट कैसे होगा, कैसे हो रहा है, उस पे मैंने सोचना शुरू किया। ठीक है, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ लेकिन आपको अंत तक क्लियरिटी मिल जाएगी। मैंने सोचा कि क्या होगा। तो अमेजन नदी जो है, अब सॉरी, अमेजन वर्षा वन है, जो बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, वो कैसे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उस पर मैंने सोचा। अमेजन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। वर्षा वन बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें लाखों करोड़ों पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, बहुत सारा चीज है। और साथ में कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजन वर्षा वन जंगल से मिलता है। 20%। मतलब कि 100 ऑक्सीजन है तो 20 अमेजन से आता है। समझ। और अमेजन वर्षा वन में इतने सारे पेड़ पौधे हैं जो वर्षा को नियंत्रित करता है और CO2 को सोख लेता है, जिस कारण पर्यावरण का टेम्परेचर, तापमान नियंत्रित रहता है, जलवायु नियंत्रित रहता है, संतुलन रहता है। ठीक है। तो मैंने पिक्चर किया कि क्या होगा कि अमेजन वर्षा वन जल जो है गायब हो जाए, कम हो जाए। तो मैंने कॉन्सेप्ट सोचा कि अमेजन वर्षा वन जो है ना, उसके जमीन के अंदर क्या हो, हीरा की खान पता चले। साइंटिस्ट लोग को हीरा की खान अमेजन वर्षा वन में पता चले, तो फिर वो हीरे खान निकालने के लिए अमेजन वर्षा वन को नष्ट कर सकता है। ठीक है, जंगल को नष्ट कर सकता है। उसी पे मैंने कहानी लिखा था। ठीक है। मैंने इस कहानी का थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला एक और न्यूज जो सही है, 100% सही है। इंस्पायर तो मैं नहीं था, पहले से ही सोचा था लिखूंगा। और जब मैं रिसर्च किया कि हीरा जमीन के अंदर कैसे निकलता है, कैसे पहचान करे कि जमीन के अंदर हीरा है, उस मिट्टी की क्या क्वालिटी होती है, इस कहानी को लिखने के लिए मैंने रिसर्च किया। तो मुझे पता चला कि ऐसी घटना जो मैं लिखने जा रहा हूं, दरअसल 2000 में 2000 ईस्वी में घटित हो चुका है। वो कौन सा था, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र था, याद नहीं आ रहा जगह का, छतरपुर जिला, बक्सर, बक्सरवाला में जगह है। महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश होगा, मां सही है। ठीक है, काफी दिन रिसर्च किया हो गया तो याद नहीं है। तो वहां पे एक्चुअल में जमीन के अंदर 3.42 ऐसे कुछ करोड़ करके और हीरा पाने की आशंका थी। हीरा पाना, हीरा है इसकी पता चला था। तो वो हीरा को निकालने के लिए, हीरा खनन करने के लिए उतने दूर के जंगल को तबाह करना था। नष्ट करेंगे तभी जाकर खनन होगा और उस जमीन के अंदर से हीरा निकाला जाएगा। ये एक्चुअल में पूरी 100% सच है। आप सर्च करिएगा 2000 में हीरा खनन बक्सर वाला छतरपुर, तो आपको जगह नाम सब कुछ आ जाएगा, उसका वीडियो सब आ जाएगा। ऐसे मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है मुझे लगा। ठीक है, लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर अभी रिसर्च करूंगा और उस पर थोड़ा एनालिसिस करूंगा क्या हुआ। ऐसे मैं हल्का फुल्का ऊपर से पढ़ा था कि एक्चुअल में हीरा भी निकला नहीं है। कोर्ट ने सीधे किया गया, उसको रोक दिया हुआ है। कहा कि भाई हम हीरा के लिए पर्यावरण के साथ, पर्यावरण जो जीव जंतु है वहां उस जंगल में बहुत सारे आदिवासी है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो काम अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण जो सोचने वाले, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वो लोगों ने आवाज उठाया था।
इस कारण वो काम रुका हुआ है। सही है, बहुत बढ़िया है, मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मिलता जुलता मेरा कहानी है। मेरा क्या, कहीं से भी आया माइंड में आया लिख दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो ऐसा लिख नहीं पाऊँ, क्योंकि हाथ में लिखाते जाता है, तो मैं उस पर अपना मोहर नहीं मार रहा हूँ कि मैं लिखा हूँ, कुछ नहीं, बस लिखा गया है। ठीक है, तो टाइटल है लॉस्ट अमेजन। लॉस्ट अमेजन मतलब खोया अमेजन जंगल, अमेजन जंगल खो गया, उस पे है। मैंने 4 भाग में लिखा था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 में एक जो क्या बोलते हैं प्राइवेट मीडिया रिपोर्टर हैं, जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है, वो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाता है। कब जाता है? जब वहां पे खनन सब हो जाता है, मतलब कि विस्फोट हो जाता है, जंगल को तबाह हो जाता है, तो उसके बाद जाता है। और दूसरा सीन में है अमेरिका का कुछ, अमेरिका कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो लैब लैब के लिए जंगल की तरफ जाते हैं सैंपल इकट्ठा करने के लिए। तीसरा में आदिवासी का कुछ डिटेल्स लिखते हैं कि आदिवासी क्या है, कैसे हैं। और चौथा में क्या करते हैं ना, चौथा में एक्चुअल में बमबारी, विस्फोटक, लड़ाई झगड़े सब दिखाया। ठीक है, मतलब कि लिखा है। आप समझ गए? मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा और डिटेल कर देता हूं। भाग 1 में एक वीडियोग्राफी क्या करता है, हमारे जैसे यूट्यूबर सिंपल सा कैमरा लेकर माइक लेकर के एक और के साथ जाता है, तो अमेजन वर्षा वन में जाता है ना, प्रवेश करता है, तो उसे अमेजन जो जंगल है वहां की मिट्टी से धुएं निकलते हुए महसूस होता है। यानी कि वहां पे हर जगह आपको धुआं, ज्वाला, आग निकल रहा है। और वहां पे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे पेड़ झुलसे हैं, आग से जले हैं, आधा जले हैं, पूरा जले हैं। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जानवर, जीव जंतु, छोटे बड़े सब जीव जंतु, सबका हाथ पैर कटा हुआ, इधर उधर छिटाया पड़ा हुआ है। और उसमें आग से भूना हुआ, जैसे कि किसी मांस को आप आग में पकाते हो ना, भूनते हो, उस प्रकार से उनका शरीर भूना हुआ, छिटाया हुआ है। यहाँ तक कि जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी उसमें छिटाया हुआ, उनका भी शरीर भूना हुआ है, कटा फटा इंसान हो गया। इंसान में भी कुछ कुछ आर्मी है, आदिवासी है, बच्चे है, बुजुर्ग है, महिला है, बहुत सारा है। मतलब आप वहां पे जाओगे ना देखने, तो आपको अंदर क्या होगा ना, थोड़ा आप देख ही नहीं पाओगे, आपको शायद कुछ सदमा सा लग सकता है, इतना भयानक दृश्य है देखकर। यानी कि इतना, मतलब कि जंगल का जंगल तबाह हो गया, जंगल झुलस गया हुआ, इतना बड़ा टेम्परेचर हुआ था, आग हुआ था। मतलब सबके त्वचा देखोगे, चमड़ा वो जल गया हुआ, वो भुना गया हुआ है, पक गया हुआ है, पीला। मतलब इमेजिन करोगे तो बहुत ही आपको भयानक लगेगा, डरावना लगेगा। मतलब कि उस जो जंगल है, अमेजन जंगल है, अगर ऊपर से शूट किया जाए, मतलब कि ड्रोन शूट लिया जाए, तो वो अमेजन जंगल आपको एक शमशान दिखेगा। और उस शमशान पे एक ही बार में हजारों लाशें जल रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, क्योंकि हर जगह आग ही आग, धुआं धुआं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये रहा पार्ट 1। पार्ट 2 में होता है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो जंगल जाते हैं, वहां के मिट्टी, खनिज, पत्थर, लोगों के यहाँ तक ब्लड सैंपल, कुछ कुछ लोगों का मतलब कि थोड़ा सैंपल, यहाँ तक कि पेड़ की जड़ें, पत्तियां, बहुत कुछ सैंपल इकट्ठा करके लाते हैं और अपने लैब में टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है, मतलब कि जब वो मिट्टी को टेस्ट करते हैं तो मिट्टी में जो कार्बन की स्ट्रक्चर नॉर्मल होती है, उससे वो डिफरेंट पाते हैं, बहुत ज्यादा पाते हैं कि ये क्या।
सामान्य मिट्टी में कार्बन की मात्रा इतनी होती है, ये स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन ये जो अमेजन वर्षावन जंगल है, इस मिट्टी का इस मिट्टी का कार्बन जो है देखने में ही अलग लग रहा है। अलग लग रहा है मतलब कि कार्बन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, जटिल है, विशाल है। उसको समझ नहीं पाया। उन्होंने फिर गया सैंपल लेने के लिए। इस बार वो बहुत थोड़ा गहरे 100 200 500 तक रेंज तक अंदर मिट्टी निकाला, फिर उसका सैंपल लिया। तो उनमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो बहुत ज्यादा दिखा। तो साइंटिस्ट समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, ये क्या दिखाना चाह रहा है। कार्बन, मिट्टी में कार्बन की इतनी ज्यादा संरचना, ये क्या दिखाना चाह रहा है। तो उन्होंने वो सैंपल को अमेरिका भेजा। अमेरिका वाले ने क्या किया, उस संरचना को कार्बन के बहुत सारे अपरूप जो होते हैं, जैसे हीरा होता है कार्बन का ही रूप होता है, ग्रेफाइट और भी बहुत सी, उसको मिलाना शुरू किया। तो देखा कि ये जो मिट्टी की में कार्बन की संरचना है वो सेम टू सेम हूबहू हीरे की वास्तविक संरचना जो है, कार्बन की संरचना उससे मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे ना हीरे की आशंका बन रही है। तो क्या करो, अमेरिका के साइंटिस्ट जो है ना, यहाँ जो इंडिया में आए हुए हैं, सॉरी मतलब अमेजन जंगल के आसपास में आए हुए हैं, बोलते कि जाओ एक मशीन लेके जाओ और मिट्टी से बहुत अंदर तक 500 1000 मीटर मीटर किलो में क्या बोलते हैं 1500 1000 मीटर तक क्या करो, अंदर जाओ, अंदर लेके जाओ, वहां पे देखो क्या निकल रहा है। देखा तो सचमुच हीरा निकला, और वो हीरा अनोखा हीरा जो आमतौर पर ये मिलता है ना, बहुत ही खास हीरा मिला उस जंगल में। उसका स्ट्रक्चर, ढांचा, रंग रूप एकदम बहुत ही सुंदर। साइंटिस्ट लोग खुश हो गया, वाह हीरा है। तो कहा वाह, तो क्या किया, हीरा निकाल करके अमेरिका भेजा। अमेरिका वाला देखते ही पागल हो उठा, कहा कि भाई ये हीरा मुझे चाहिए, ये पूरे हीरा चाहिए मेरे को, पूरा हीरा चाहिए। ठीक है, तो फिर समझाया वहां पे कि आप नहीं हीरा निष्कर्षण कर सकते हैं, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। अब आदिवासी का सीन आएगा पार्ट थर्ड। जंगल में आदिवासी का सीन देखा जाता है। आदिवासी पेड़ से लकड़ी काटते हैं, खाना बनाते हैं, पेड़ से गिरे हुए फल फूल खाते हैं, पेड़ पे ही निर्भर रहते हैं, सारा दिन पेड़ पे ही। ठीक है, वहां तक कि जंगली जानवरों से भी लगाव रख चुके होते हैं। जंगली जानवर उनके साथ रहते हैं, उनके साथ घुल मिल करते हैं ये भी। और अमेजन से बहुत सारा जड़ी बूटी बनाते हैं, दवा बनाते हैं। यानी कि जो जंगल में आदिवासी लोग हैं वो अमेजन जंगल पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, और उनको पता नहीं है कि जो जहां वो रह रहा है, आदिवासी लोग रह रहा है, उसके नीचे क्या है ना, हीरे की खान है, जो दुनिया का सबसे बहुमूल्य कीमती कीमती धातु है। धातु है क्या, धातु कंफ्यूजन है। ठीक है, मतलब चीज है, बहुत ज्यादा कीमती है, उसे पता नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका को लालच आ गया, उसने तुरंत ही अमेजन जंगल पे आया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, चलो इस कंट्री के जो क्या बोलते राष्ट्रपति हैं उनसे समझौता करते हैं। उनको बताया कि देखिए यहाँ पे हीरे की खान है, पूरा प्रूफ हो चुका है, ये रहा सैंपल। ठीक है, और चाहे मुझे ये सारा हीरा चाहिए। तो वहां के राष्ट्रपति जी ने बोले कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीरे के लिए फिर से जंगल को उजाड़ना, मैं इसके पूरा खिलाफ हूं। क्योंकि जंगल पे पूरे आदिवासी लोग डिपेंडेंट है, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, उनका वोट हमको मिलता है, फिर हम अगले चुनाव में हार जाएंगे, उनका वोट मिलता है। और ये जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं,
ये जंगल नष्ट होगा, ये सारा आदिवासी लोग, सारा जीव जंतु क्या होगा ना, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर हम लोग के शहर में आ जाएगा ये जानवर लोग, फिर हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हीरे के लिए जंगल को नुकसान करने मैं नहीं दे सकता हूँ, खनन करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। फिर भी अमेरिका वाला माना नहीं। वो कहा कि फिर उन्होंने पैसे से खरीदा और बहुत सारे चीज देने की वादा किया कि भाई अगले 5 साल तक मैं आपका पार्टी को फंडिंग करूंगा, ये करूंगा। आपको बस क्या करना है ना, वो जंगल खाली करवाना है और हमको वहां पे खनन करना है। और खनन होगा भी ना, तो खनन के बाद जो हीरा प्राप्त होगा उसमें भी आपको बहुत सारा परसेंटेज आपको दिया जाएगा, दूंगा। मतलब बहुत सारा लालच दे करके और जंगल के जो सरकार है, ब्राजीलियन सरकार है, उनको मना लिया गया। फिर वो ब्राजीलियन सरकार भी अपने नीचे लेवल पे घूस देकर, रिश्वत दे करके सबको मनाते गया। लेकिन जो कुछ कुछ प्रकृति प्रेमी थे वो इसके खिलाफ थे, नहीं भाई नहीं, उजाड़ने नहीं दूंगा। तो उनको मरवा दिया गया क्योंकि वो बिक नहीं रहा था, क्योंकि वो देश प्रेमी था, सॉरी प्रकृति प्रेमी था। और प्रकृति से ही देश की सुरक्षा होती, वो समझता था भली बात, पर उनको भी मरवा दिया गया। पर तब अब आ गया अंत में, सारा स्टाफ लोग को, सारा अधिकारी लोग को पैसे से खरीद लिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब आदिवासी लोग को मनाना है। तो ये क्या किए, जो साइंटिस्ट की टीम है, कुछ लोग हैं, वो आदिवासी के पास गए कि आदिवासी को दिखाया, देखो ये तुम्हारे जमीन के अंदर मिला से, इसको ये हीरा है, ये चमकता है। आदिवासी लोग हीरा को देखते ही डर गया, ये क्या चीज, खतरनाक है, खतरनाक है, खतरनाक है, मार देगा, मार, ऐसा डर रहा था क्योंकि पहली बार हीरा को देखा था। कहे कि कोई चीज चमक क्यों रहा है ये। ठीक है, और दूसरा बात है कि कहा कि हीरा से आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, आपको ये दूंगा, घर दूंगा, आपको घर दूंगा, बिजनेस दूंगा, आपको घर दूंगा, बिजनेस दूंगा। यहाँ तक बहुत चीज आदिवासी को भी खरीदना चाहा, लालच देना। लेकिन पता नहीं आदिवासी को दिमाग था ही नहीं, बस दिल था। और उस दिल से, उस इमोशन से, उस प्यार से वो सिर्फ जंगल से जुड़ा था। वो हर हाल में जंगल को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। भले इस जंगल के बदले उसको ऐस मौज की जिंदगी मिले, वो सामान मिले, वो धन दौलत मिले, बहुत कुछ मिले, पर उसे वो सब भी पसंद नहीं। उसे बस जंगल के साथ रहना है, जंगल के साथ ही रहना है, हर हाल में रहना है, जंगल में ही रहना है। नहीं तो उनका एक ही था कि भाई या तो जंगल में रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आप लोग मुझे मार दो या मुझे यहाँ पे रहने दो, ऐसा खुलेआम वो आदिवासी लोग बोल रहे थे। क्योंकि वो लोग उतना भी ताकतवर नहीं थे, निहत्ते थे, क्योंकि इनके पास भी खतरनाक खतरनाक औजार था। सीधे कुछ भी कहते, टेढ़ा मेरे सीधे बम सुरा देता, गोली सुरा देता, ऐसा। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं प्रकृति के साथ ही रहूंगा, प्रकृति के बीच में ही रहूंगा, इनके करीब ही रहूंगा, मैं इसे छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। ताकि तुम मुझे ज्यादा लालच दो, ये दे दो, वो दे दो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि कितने बार ब्राजीलियन सरकार ने खुद जाकर के आदिवासी को समझाया, पर आदिवासी मानने को राजी नहीं। उसके लिए वो हीरा बेकार चीज है यार, हटाओ नहीं यार, ऐसा कुछ है। जैसे हम लोग अभी चांदी सोना को लेकर तरपते हैं, देखते थे वाह क्या पीस है, पर आदिवासी के लिए वो सब बेकार है। उसके लिए पेट पालना, 2 वक्त की भोजन मिल जाए वही बहुत है, ऐसा सोचता उनका। तो नहीं माने तो फिर फैसला हुआ कि चलो इनसे युद्ध किया जाए, लड़ाई किया जाए, और इसको हरा करके, इसको मार करके, हटा करके अमेजन जंगल जो है उसका खनन किया जाए और हीरा निकाला जाए। क्योंकि हीरा जिसको मिल गया, समझे कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि हीरा उसके पास आ जाएगा, हीरा। और अमेरिका जो है वो शक्तिशाली बनने के लिए एक्चुअल में है, रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता।
तो ब्राजीलियन सरकार से नहीं माना आदिवासी लोग, तो अचानक अटैक हुआ। अटैक हुआ तो अमेरिका के द्वारा बहुत सारा गन, मशीन, औजार, हथियार आए, जिसे पड़ोस के देश वाले देखकर चौंक गए, ये क्या हो रहा है। अमेजन की तरफ, अमेजन जंगल की तरफ ये क्यों जा रहा है, ये हथियार लोग क्या जा रहा है, क्यों, क्या हो रहा है। तो साफ पता, तब सबको पता चले ये तो अमेजन को उजाड़ने जा रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अमेजन से हमें ये चीज मिलता है, बहुत सारा चीज मिलता है, इनको मत मारो, इनको मत उजाड़ो। सब लोगों ने थोड़ा प्रेशर डाला कि आप ऐसा करोगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपके बिजनेस नहीं करेंगे, आपका लोन नहीं चुकाएंगे, बहुत सारा चीज ऐसा किया ताकि वो अमेरिका रुक जाए, अमेजन जंगल को लूटने न दे, और क्या बोलते उसको, नष्ट न होने दे। पर रुका नहीं, वो आ गया मशीन लेकर। तो उस जंगल को बचाव के लिए, अमेजन वर्षावन जंगल के बचाव के लिए बहुत सारे युवा, बहुत सारे सैनिक लोग, बहुत सारे देश के सैनिक लोग भेजे कि जाओ, हम, नेचर है तभी हम लोग है, जंगल है तभी हम लोग है, क्योंकि जंगल के बिना हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सांस लेते उससे मिलता है। मतलब वो अमेजन जंगल का बहुमूल्य कीमत समझते थे, उसके सामने हीरा छोटी चीज है। और अमेरिका ये मानने को राजी नहीं, उसे बस हीरा ही चाहिए, हीरा ही चाहिए। इसके लिए वो अटैक किया, उसके बचाव के लिए पास वाले कंट्री के भी आर्मी लोग उतर पड़े और भयानक लड़ाई हुआ। पर अमेरिका एक्चुअल में बहुत ताकतवर है, अंदाज से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके पास तरह तरह के औजार हैं। और अंततः आदिवासी लोग भी लड़े थे, तो उनको भी हारना पड़ा, पर वो हारे नहीं, मौत को गले लगा लिए। अंततः बहुत सारे सैनिक लोग मारे गए, जो खासकर इंडिया के और भी जो प्रकृति प्रेमी देश है उनके सैनिक लोग थे। तो फिर क्या हुआ, सैनिक लोग हार गए वहां पे, और अमेरिका बहुत बड़ा बड़ा बम, क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु बम होता है ना बहुत बड़ा, वो अमेजन पे विस्फोट कराया, जंगल को जला दिया। जो सीन मैंने आपको पहले बताया ना वैसा बता दिया, ये भी सीन 4 का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पूरा जंगल फिर नष्ट हो जाता है। और लेकिन क्या होता है ना कि जो बमबारी होता है एक्चुअल में उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब न्यूक्लियर अटैक किया था, जैसे परमाणु बम हमला किया था, जिसके गर्मी से बहुत सारे पेड़ पौधे सीधे गल गए, जल गए वो। और उसके संपर्क में जितने आने वाले जीव जंतु है, पेड़ पौधा है और इंसान है, तरह तरह के, मतलब अलग अलग आर्मी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सब जल गए, रूप भागे कोई नहीं। कहा कि प्रकृति के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, और अंत सब मर ही जाते हैं, ठीक है। और अमेरिका वाले फैसला करते हैं कि जब धुआं शांत हो जाएगा, तल ठंडा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, वो खनन करेंगे, हीरा का खनन करेंगे। इस प्रकार से लॉस्ट अमेजन, अमेजन जो है लॉस्ट हो जाता है हीरे की वजह से। मैं भी सोचता हूँ कि मेरे घर के नीचे हीरा ना मिले, नहीं तो मुझे एक घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस घर में कुछ ही पल रहा हूँ, तो मुझे इस घर से ज्यादा प्रेम हो गया। उस पर आदिवासी जो वर्षों से जंगल में रह रहा है, तो उसको कितना प्रेम होगा, और उसे आप आसानी से बोलते हैं छोड़ दो, त्याग दो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो लॉस्ट अमेजन खत्म हो गया। ये मैं कहानी इस पे लिखूंगा, अभी लिखा नहीं हूं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो रियल घटना हुआ है ना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मैं बता दूंगा। और मुझे नींद आ रहा है, मैंने नींद में कुछ कुछ बोल भी दिया होगा, शायद गलत बोला होगा, सही बोला होगा, आप अपने दिमाग ला कर इस्तेमाल करें। ओके, धन्यवाद, नहीं तो मैं सो जाऊंगा यहीं पे।